हाय फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया है। अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 14 में? अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द वाइंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। आपको दिया है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल, मतलब गर्ल है, उसकी हाइट आपको दी है 1.2 मीटर। वो एक बलून को देख रही है जो कि मूव हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, एंड आपको ग्राउंड से उस बलून की हाइट दी हुई है कि वो 88.2 मीटर हाइट पर वो मूव हो रहा है। ठीक है। देन आपको आगे दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंस इज 60 डिग्री। मतलब किसी भी समय पर उस बलून का उस लड़की की आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री। ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। कुछ समय बाद उस बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। और कितना हो जाता है? 30 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। आपको ये बताना है कि उस टाइम पीरियड में बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है। देन देखते हैं हम इसमें। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायग्राम बुक में दिया हुआ है। ठीक है। हम यहाँ पे डायग्राम बनाना हमारे मन से बना रहे हैं। दिया 1.2 मीटर टार गर्ल। सबसे पहले हम लड़की बना देते हैं 1.2 मीटर की। ये हो गई 1.2 मीटर टॉल गर्ल। ठीक है। देन इसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। ये हो गई 1.2 मीटर। ठीक है। देन उसके बाद क्या बताओ क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है कि वो एक बलून को देख रही। तो हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई बलून है। ठीक है। ये कोई बलून है, इसको देख रही है और उसकी हाइट दे रखी है कि जो बलून है उसकी हाइट यहाँ से कितनी है, ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट जो दी है बलून की वो दी है 88.2। तो ये हाइट 88.2 मीटर ऊपर। ठीक है। देन ये इसको देख रही है और यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। देन यहाँ से ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अपनी आंखों से यहाँ देख रही है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। तो आपको पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन का किससे बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो यहाँ पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगी। ठीक है। ये हो गई एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। ये एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है। यहाँ से लड़की इस बलून को देख रही है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। देन उन्हें बोला हुआ है कि जो आपका बलून है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है। तो इसमें इसको मूव करा देते हैं थोड़ा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ये मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से ये मूव करके यहाँ पे आ गया। ठीक है। देन ये आपका बलून मूव करके यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे हाइट तो उसकी वही रहेगी क्योंकि हाइट तो चेंज नहीं हुई है। ठीक है। हाइट तो उसकी वही पे रहेगी। ठीक है। ये बलून मूव करके यहाँ पे आ गया। तो जब उसका बलून यहाँ पे आ गया है तो आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री। कुछ समय बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया इसका? यहाँ से पहले कितना था? 60 और अब हो गया है 30। ये वाला एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है। ये हाइट 88.2 है तो ये भी क्या होगी? 88.2 ही रहेगी। ठीक है। क्योंकि वो हाइट चेंज नहीं हुई है, वो उसी हाइट पे है। देन आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब आपको ये फाइंड करना है कि बलून यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस चला। मतलब आपको ये फाइंड करना है, ये वाले डिस्टेंस फाइंड करना है कि बलून यहाँ से यहाँ तक कितना चला हुआ है। आई थिंक आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मैं नेमिंग कर देता हूँ डायग्राम में। ये 1.2 यहाँ पे ले लेते हैं ए बी। ठीक है। ये हमने इस गर्ल की हाइट ले लिया ए बी 1.2 मीटर। देन जो बलून पहले मान लो पी पे था, बाद में कहाँ चला गया? क्यू पे। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्यू। बलून पहले पी पे था, फिर ये क्यू पे चला गया। यहाँ हो गया ए बी। देन यहाँ ले लिया सी डी ई और एफ। ठीक है। नेमिंग तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं ना। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यूजिंग गिवन इंस्ट्रक्शन ड्रॉ
हाँ फिगर। ठीक है, हमको जो इंस्ट्रक्शन दी थी उससे हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हमने क्या क्या किया, ए बी हमने गर्ल की हाइट ले ली है। देन यहाँ पे लिख देते हैं हाइट ऑफ कर्ल ए बी, ठीक है, इक्वल टू कितनी है 1.2 मीटर। तो आप देख रहे हो कि ए बी 1.2 मीटर है, तो फिगर में हमने जो इतना बड़ा ए बी है उतना बड़ा सी डी भी है और ई एफ भी है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर से मतलब फ्रॉम फिगर लिख सकते हैं कि ए बी जितना बड़ा है उतना बड़ा सी डी भी है और उतना बड़ा ई एफ भी है। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर से हम बोल सकते हैं कि ये भी 1.2 मीटर होगा। देन अब आप देखो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं फिगर में। एक तो बन रहा है ई क्यू मतलब क्यू ई और ए, और एक और बन रहा है आपका पी सी और ए। ठीक है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दो ट्रायंगल पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो लेंथ चाहिएगी वो चाहिएगी क्यू से ई तक की लेंथ चाहिएगी। और आपको पता है कि जो बलून है उसमें हमको जो लेंथ दी है वो पूरी ग्राउंड लेवल से दी हुई है, मतलब हमको जो लेंथ दी है वो दी है पूरी ये वाली। ठीक है, 88.2 जो लेंथ है वो ये वाली लेंथ है 88.2 जो लेंथ है ये। तो हमको जो लेंथ चाहिए वो चाहिए क्यू से लेके ई तक की, तो हमें वो लेंथ फाइंड करना पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं जो क्यू एफ है वो किसके बराबर है, जो क्यू एफ वो क्यू ई प्लस ई एफ लिख सकते हैं, क्यू ई प्लस ई एफ। तो क्या क्यू ई प्लस ई एफ, इस डायग्राम को देख के लिख रहे हैं हम, जो क्यू एफ है वो क्यू ई और ई एफ के बराबर है। अब क्यू एफ की वैल्यू हमको मिल गई 88.2। ठीक है, क्योंकि हमको दिया है बलून की हाइट 88.2 है, तो क्या 88.2 इक्वल टू क्यू ई की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ लिख दिया क्यू ई प्लस ई एफ की वैल्यू, आपको हमने देखा था कि ई एफ है वो लड़की की हाइट है, मतलब ए बी के बराबर है, डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। तो जो ई एफ की वैल्यू है वो 1.2 है, यहाँ लिख दिया 1.2। ठीक है, देन ये 1.2 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 88.2 में से 1.2 माइनस किया, क्यू ई ऐसा का ऐसा रहने दिया हमने, तो माइनस हुआ। 2 में से 2 माइनस किया तो हो गया 0, 8 में से 1 माइनस किया तो हो गया 7 और एक 8 ऐसा कैसा इक्वल टू क्यू ई। तो हमको क्यू ई की लेंथ मिल गई, जो क्यू ई आया आपका कितना आ गया है 87। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू ई की जगह हम 87 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 87। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 87। जो 87 लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी। ठीक है आपकी। देन अब हमको लेट करना है। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं दो वैल्यू यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, एक को लेता हूँ एक्स और एक को लेता हूँ वाई। ठीक है, फाइंड तो हमको करना है यहाँ पे पी से लेके क्यू तक की डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, कि इस जो बलून है इसने कितने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल की है, तो इसको ले लिया मैंने एक्स। ठीक है, और एक ए से सी तक की डिस्टेंस को ले लेता हूँ। अगर ये एक्स है, पी और क्यू एक्स है, तो सी और ए भी क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, क्योंकि हमको जो वर्क करना है वो इस ट्रायंगल के ऊपर करना है, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू सी ई फ्रॉम फिगर। ठीक है, पी क्यू सी और पी क्यू जो है वो सी ई के इक्वल है, हम लिख सकते हैं पी क्यू। ठीक है, इसको मैं लेट कर रहा हूँ, लेट पी क्यू इक्वल टू सी ई इक्वल टू एक्स। ठीक है, फ्रॉम फिगर आपको दिख रहा है कि जो पी क्यू है वो सी के इक्वल है और हमने इसको एक्स से लेट किया हुआ है। देन ये वाली लेंथ है मैं वाई लेट कर लेता हूँ, ताकि मैं जो छोटे वाला ट्रायंगल पे वर्क करूँगा तो इसको मैंने ले लिया वाई। ठीक है, तो ये हो गया ए से सी तक की लेंथ मैंने ली है वाई। इसको आप नहीं भी लेट करोगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐसे ही लेट कर लिए। ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ मैं, दो वैल्यू लेट कर लेता हूँ, तो हो गया पी क्यू एक्स और ए सी वाई। देना उसको आप क्वेश्चन करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले छोटे वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल पी ए मतलब पी सी ए में, इन ट्रायंगल पी सी और ए क्या दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर है। ये वाला जो लाइन है परपेंडिकुलर और बेस, तो किस में होता है परपेंडिकुलर और बेस, आपने देखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, किस में होता है परपेंडिकुलर और बेस 10 में।
तो हम लिखेंगे टेन, कितना दिया है छोटे वाला ट्रायंगल में 60 वाला, ठीक है, छोटे वाला में दिया है 60, टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे पी से सी तक की डिस्टेंस पी सी, और बेस क्या हो गया ए से लेके सी तक की डिस्टेंस पी सी अपॉन ए सी, ठीक है। देन टेन 60 की वैल्यू होती है √3, ये लिख दिया √3। पी से सी तक की डिस्टेंस क्या ली हमने, पी से सी तक की डिस्टेंस ये हमने निकाली थी, क्या आई थी 87, ठीक है, वो 88.2 वो पूरी डिस्टेंस थी पी से डी तक की, हमने पी सी फाइंड की थी 87 आई थी, ठीक है, ये वाली जो आपको दी है क्यू और ई 87 हो गई 87। और ए से सी हमने लेट किया है, जो ए है और सी है रहा, ए से सी लेट किया वाई, तो ये हो गया वाई। वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से वाई की, वाई को इस साइड ले गए √3y इक्वल टू 87, देन वाई इक्वल टू हो गया 87 अपॉन में √3, ठीक है। देन हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन हमको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी मेन वैल्यू नहीं है, हमको जो मेन फाइंड करना हो तो एक से फाइंड करना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, सिर्फ वाई की वैल्यू हम दूसरे में इसको पुट करने के लिए यहाँ पे अभी रखा हुआ है, ठीक है। देन आप देखते हैं बड़े बड़े ट्रायंगल को, ट्रायंगल कौन सा क्यू ई और ए, इन ट्रायंगल क्यू ई एम है ना, हम ले रहे ट्रायंगल क्यू ई और ए, इन ट्रायंगल क्यू ई ए क्या दिया हुआ है यहाँ पे परपेंडिकुलर क्यू ई और बेस हो गया आपका ए से लेके ई तक, ठीक है। परपेंडिकुलर 10 यहाँ पे 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका क्यू से लेके ई तक की डिस्टेंस, और बेस हो गया आपका ए से लेके ई तक, ठीक है, पूरा ए से लेके ई तक, तो ए से ई तक में आपका एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया। देन 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, देन क्यू ई क्या हो गया 87, ठीक है, क्यू ई की लेंथ हो गई 87, और ए ई क्या हो गया x + y, क्योंकि ए ई में आपका ए सी भी हो गया और सी ई भी हो गया, तो x + y पूरा ये x + y, देन x + y का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो ऐसा कैसा रहेगा ये x + y इक्वल टू ये 87 का मल्टीप्लाई √3 हुआ, तो ये √3 87√3, देन x + y हमने y की वैल्यू फाइंड की थी, ये रही, इसको यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे, y की वैल्यू 87/√3 इसमें पुट करेंगे, तो x + y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगी 87/√3 इक्वल टू 87/√3, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये 87√3 को इस साइड ले जाएंगे, प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, x इक्वल टू हो गया 87/√3 अपॉन में 1, ये पूरा इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 87/√3, ठीक है। देन दोनों तरफ 87 दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे हम इसमें से, x इक्वल टू 87 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा √3 अपॉन 1 माइनस 87 कॉमन हो गया तो 1 बचा और अपॉन में √3, ठीक है। देन एलसीएम हो जाएगा इसका, एलसीएम ले लेते हैं, x इक्वल टू 87 एलसीएम लिया तो आया √3, यहाँ 1 है तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो 3 √3 इंटू √3 3 होगा, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, तो कोई चेंज नहीं होगा, सीधे आएगा 1, ठीक है। देन ये हो जाएगा x इक्वल टू 87, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 अपॉन में √3, इसको आगे सॉल्व करते हैं, और 87 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14 का, x इक्वल टू 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 17 174 अपॉन में √3। अब ये जो हमको x मिला है ये हमारा मेन आंसर है, यही हमको फाइंड करना था कि जो पी और क्यू से जो बलून ने डिस्टेंस ट्रेवल की है पी से क्यू तक, वो हमने x लेट की थी, तो हमको यही फाइंड करना था। तो यहाँ पे हम अपॉन में √3 नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई, x इक्वल टू हो जाएगा 174/√3 और 3 √3 में √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो अपॉन में आ गया 3, ठीक है। 3 से कैंसिल करते हैं इसको, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 5 जा 15, 2 बचा है तो 24 हो जाएगा, 3 8 जा 24, ठीक है। देन हो गया 58/√3, x की वैल्यू हो गई 58/√3, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू मेंशन हो 1.73 तो आपको यहाँ पे पुट करना है, अभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं की थी, इसलिए यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय बलून इस कितनी है, x इक्वल टू 58√3 मीटर। ठीक है, ये हमको फाइंड करना था। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है आपको, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। आपको दिया हुआ है एक राजमार्ग जो कि एक टावर के फुट तक जाता है। ठीक है, मतलब एक रास्ता है जो कि टावर के फुट तक जाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक आदमी है जो कि इस टावर के टॉप पर बैठा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है और जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से उस टावर की तरफ आ रही है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब 6 सेकेंड बाद उस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 से कितना हो गया, 60 डिग्री। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो आपको टाइम बताना है कि वो कितने टाइम में वो कार उस टावर के फुट तक पहुंच जाएगी, मतलब टावर के बॉटम तक वो कार पहुंच जाएगी। नाउ डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले बनाते हैं, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे बनाते हैं, मतलब एक रास्ता जो कि टावर तक जा रहा है। ये हमने बना लिया एक रास्ता। ठीक है, और यहाँ पे सपोज माना कोई टावर है, यहाँ पे कोई टावर है। ठीक है, ये हो गया टावर। देन और आगे क्या बोल रहे हैं इसमें, एक आदमी जो कि इस टावर के टॉप पे बैठा हुआ और ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे एक कार है। ठीक है, ठीक है, तो टावर के टॉप से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। ये हो गया 30 डिग्री। तो आपको हॉरिजॉन्टल से बनाना पड़ेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। ये हो गया 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है यहाँ पे, इसलिए 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30। देन उसमें आगे बोला है क्वेश्चन में, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से आगे आ रही है और 6 सेकेंड बाद उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो 6 सेकेंड बाद मान लो कार यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, देन 6 सेकंड बाद कार यहाँ पे आ गई, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 30 से 60 हो गया है। तो ये बना लेते हैं हम 60, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे हो गया है। ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का 60। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 60, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, देन आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड टेक 6 सेकंड में ये कार यहाँ से यहाँ आ गई। तो इस बार आपको टाइम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दी है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है टाइम। मैं नीचे लिख रहा हूँ टाइम कितना दिया है, 6 सेकेंड। तो आपको फाइंड करना है कि ये कार यहाँ से इस टावर तक कितने टाइम में आएगी। ठीक है, यहाँ भी आपको क्या फाइंड करना है, टाइम ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है कि कार यहाँ से तक आने में कितना टाइम लेती है। ना नेमिंग कर देते हैं इसकी, ए बी कोई टावर है और सी कोई कार है जो सी से टी तक आती है। ठीक है, देन क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं कोशिश करूँगा इसको और अच्छे से समझाने की। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे कि हमको जो इंस्ट्रक्शन दी थी उसमें हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। नाउ यूजिंग गिवन इंस्ट्रक्शन ड्रॉ फिगर। ठीक है, जो हमको इंस्ट्रक्शन दी थी उससे हमने डायग्राम को कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं इस डायग्राम में हम किस टाइप से इसको फाइंड करेंगे, ए से लेके डी तक का टाइम। ठीक है, ए और बी क्या है, टावर की हाइट जो हमें नहीं दी है, हम लेट करेंगे कि इसकी हाइट जो है वो कितनी है, h मीटर। ठीक है, देन
लिखते हैं हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर बी ए बी इक्वल टू एच मीटर। ठीक है, हमने लेट कर ली कि टावर की हाइट है वो एच मीटर है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, जो 6 सेकेंड दिया है इसको यहाँ पे इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं, सी डी की लेंथ मान लेते हैं 6 सेकेंड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको टाइम दिया है यहाँ पे, डिस्टेंस नहीं दिए। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, स्पीड, हमने पहले भी पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, इसी का यूज़ करेंगे हम। ठीक है ना, तो हम देखते हैं इसमें और क्या लेट करें। यहाँ पे हमको टाइम दिया हुआ है, तो हमको चाहिए क्या, सी से डी तक की डिस्टेंस चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन दिया क्या है, टाइम। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले का यूज़ करके इस फार्मूले को लिखते हैं हम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसमें से हमको स्पीड तो इसकी टाइम तो पता है कि टाइम 6 सेकेंड है, स्पीड नहीं पता, तो हमको एक तो यहाँ पे स्पीड भी लेट करना पड़ेगी। और उन्होंने बोला है कि कार जो आ रही है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, जो स्पीड इसकी सी से डी तक की वो स्पीड इसकी डी से ए तक भी होगी। तो हम लेट कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ कार, लेट स्पीड ऑफ कार बी एक्स मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने स्पीड मान ली कि एक्स मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, एक्स, तो हम इसके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सी डी हम निकाल सकते हैं कि सी डी इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ पे सी और डी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, सी डी इक्वल टू स्पीड कितनी हो गई एक्स और टाइम कितना हो गया 6 सेकेंड। स्पीड हो गया एक्स और टाइम हो गया 6 सेकेंड, तो सी डी इक्वल टू हो गया 6x। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या है 6x, ये इसकी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और एक ट्रायंगल और हम राइट एंगल यहाँ पे यूज़ करेंगे ए बी और डी, तो हमको यहाँ की डिस्टेंस भी चाहिएगी। ठीक है, और यहाँ की डिस्टेंस भी नहीं, और यहाँ का तो हमको टाइम भी नहीं दिया है, तो हम आपको यहाँ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हमको कुछ और लेट भी करना पड़ेगा, यहाँ का टाइम भी लेट करना पड़ेगा। यहाँ की डिस्टेंस निकालना होगा तो यहाँ का टाइम भी लेट करना पड़ेगा। यहाँ पर 6 सेकेंड दिया था, तो हम लेट कर लेते हैं कि इसको डी से ए तक आने में कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है, टी सेकेंड। ठीक है, तो एक चीज़ और लेट करते हैं यहाँ पे, लेट टाइम टेकन बाय कार टू डी टू ए इक्वल टू टी सेकेंड। ठीक है, हमने ये भी यहाँ पे लेट किया कि जो टाइम लग रहा है कार को डी से ए तक जाने में वो कितना हो गया, टी सेकेंड। अब हम यहाँ की डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पीड तो यूनिफॉर्म में उन्होंने बोल दिया था पहले कि स्पीड सेम ही रहेगी, तो यहाँ की स्पीड एक्स हो गई, टाइम हो गया टी। तो यहाँ पे हमें डी और ए की ऐसे हो गया, डी ए इक्वल टू जो डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम की इक्वल होती है, तो स्पीड कितनी हो गई एक्स और टाइम क्या हो गया टी। तो हम बोल सकते हैं डी ए इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे एक्स टी। ठीक है, डी ए इक्वल टू हो गया ये एक्स टी ना। हमको टी फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोला है टाइम बताना है कि कार को डी से ए तक आने में कितना टाइम लगा ना। हमारा ट्रायंगल अब जो हमारा जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस ट्रायंगल में भी सब कुछ मिल गया है और दूसरा ट्रायंगल में भी सब कुछ मिल गया है, क्योंकि पहले जो दिया था वो टाइम दिया था, उसे हम यूज़ नहीं कर सकते थे। हमने अब डिस्टेंस फाइंड कर लिए, अब हम इस ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं ना। सबसे पहले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ए और डी। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और डी क्या दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो जो होगा परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, टेन थीटा में, तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी अपॉन बेस क्या हो गया ए डी। ठीक है, ए बी अपॉन ए डी, तो टेन 60 की वैल्यू होती है √3, दिख दिया √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू एच हमने लेट की है, देन ए डी की वैल्यू यहाँ पे आप डिस्टेंस रखेंगे क्योंकि टाइम से तो कोई मतलब नहीं है अभी, डिस्टेंस क्या रखेंगे एक्स और टी। ठीक है, ए डी की वैल्यू एक्स की। अब देखेंगे यहाँ से वैल्यू किससे निकाले, अब तीनों वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, एक्स भी और टी भी है। तो हमको पता है जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन होता है हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या है,
जो ये जो ए बी है टावर दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो हम यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स टी का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 इक्वल टू एच। एच की वैल्यू हमको मिल गई, एच इक्वल टू क्या हो गया, √3 और टी। ठीक है, अब सेकंड वाले में हम एच की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक है, ले रहा हूँ मैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ भी वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लेते हैं अपन tan, इस बार थीटा की जगह क्या हो गया 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, मतलब एच डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं एच, और बेस क्या है आपका यहाँ से पूरा ए से लेके सी तक। ठीक है, अभी लिख देता हूँ ए से सी तक, तो क्या होगा ए से सी तक एक्स टी भी आ जाएगा और 6 से एक्स भी आ जाएगा इसमें। देन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन में ए सी की वैल्यू जो नीचे दिया हुआ है एक्स टी प्लस 6x, एक्स टी प्लस 6x। ठीक है, देन एच की वैल्यू ये एक्स टी प्लस 6x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स टी प्लस 6x। ठीक है, इक्वल में √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा एच के साथ, तो ये हो जाएगा √3h। अब मैंने कहा था जो एच की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो इसमें आके पुट कर देते हैं एच की वैल्यू को, तो हो जाएगा एक्स टी प्लस 6x इक्वल टू √3, और एच की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड हुई √3xt। ठीक है, तो हो गया √3x और t। ठीक है, देन यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं इसको, हो जाएगा। देन आगे करते हैं इसको, ये हो जाएगा एक्स टी प्लस 6x इक्वल टू √3 का √3 में मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 3, और यहाँ पे हो गया एक्स टी। ठीक है, एक्स टी वाले एक तरफ कर देते हैं, ये हो जाएगा 6x इक्वल टू यहाँ पे 3xt है, और ये एक्स टी इधर चले जाएगा तो माइनस में एक्स टी हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 6x इक्वल टू 3 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे बचा 2xt। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों तरफ x है, x से x क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। आपके पास बचेगा 6 से इक्वल टू 2t। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से 2 मल्टीप्लाई में अपॉन में चला जाएगा, इक्वल टू बचा t। 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 कितनी बार 3 बार, t इक्वल टू आ गया 3। ठीक है ना, तो हमको यही फाइंड करना था कि t की वैल्यू क्या है, मतलब इसको यहाँ से आते जाने में कितना टाइम लगता है। जो t हमने लिया था ये आ गया 3 सेकेंड्स। ठीक है, यही हमको फाइंड करना था। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ से देखो बता देता हूँ, यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो हो जाएगा एक t प्लस 6 हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और t। ठीक है, तो यहाँ भी हम कैंसिल कर सकते थे, x से x क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे बचा है t प्लस 6 इक्वल टू 3t, देन 6 इक्वल टू t सेट आएगा 3 माइनस t, तो देन 6 से इक्वल टू हो गया है 2t। ठीक है, यही कंडीशन बन गई है। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते थे, 3/2 इक्वल टू t, तो कैंसिल हो गया, t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसके आंसर में कि जो कार है उसको यहाँ से ये टावर तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा 3 सेकेंड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें यही मिस्टेक करते हैं, जो 6 सेकेंड है उसको यहाँ डिस्टेंस की जगह पे लिख लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तब भी आंसर आपको यही आता है 3, लेकिन वो क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम दिया, ध्यान रखना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस नहीं दी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। सबसे आखिरी क्वेश्चन है ये सिस्टम वाला। क्या दिया हुआ है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंटली। मतलब आपको बोला हुआ है कि किसी टावर के टॉप से 2 पॉइंट दिए हैं, जिनकी डिस्टेंस आपको दी, एक पॉइंट है 4 मीटर पे और दूसरा पॉइंट 9 मीटर पे है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से उसके टावर के टॉप को जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो दोनों एंगल्स काय में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, आपको दिया हुआ है वो जो एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री है, और जो पॉइंट है एक सेम स्ट्रेट लाइन पे, मतलब दोनों एक ही लाइन पे पॉइंट है। देन प्रूव डेट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको ये प्रूव करना है कि जो टावर की हाइट है वो कितनी है 6 मीटर। क्वेश्चन डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पे, डायग्राम से समझते हैं इस क्वेश्चन को।
देन देखिए ये हो गया, ये हमने लाइन बना ली है और ये हो गया आपका एक टावर, ठीक है। ना द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस। अब 2 पॉइंट बोले उन्हें, 2 पॉइंट ले लेते हैं हम। एक पॉइंट हो गया है, ये एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट हो गया ये। 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। तो एक की डिस्टेंस 4 मीटर और एक की कितनी है 9 मीटर। देन डिस्टेंस लिख लेते हैं, एक की यहाँ से 4 मीटर और एक की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की पूरी, उन्हें यहाँ से पूरी बोली डिस्टेंस, ठीक है 9 मीटर। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, जो डिस्टेंस है कहाँ से, बेस ऑफ द टावर मतलब टावर के बेस यहाँ से। देन एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंटली। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसमें आपको एंगल नहीं दिया, उन्होंने बताया कि जो एंगल्स है वो कॉम्प्लीमेंटली एंगल है। तो हम इसमें कॉम्प्लीमेंटली एंगल बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंटली किसको बोलते हैं, आपने पिछली क्लास में भी सब पढ़ा हुआ है और अभी थोड़े टाइम पहले भी हमने पढ़ा था चैप्टर 8 में। कॉम्प्लीमेंटली एंगल उनको बोलते हैं जिनका सम क्या होता है 90, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एंगल नहीं दिए, आपको ये बताया कि जो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं इन दोनों का सम क्या होगा 90, ठीक है। तो अगर हम इसको ले लें, एक को एक्स और एक को ले लें यहाँ पे थीटा, अगर हम इस टाइप से ले लें तो आपको पता है दोनों का सम कितना होना चाहिए 90। हम सब बोल सकते हैं कि एक्स प्लस थीटा इक्वल टू 90। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स बोल सकते हैं। तो अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो मैं थीटा को यहाँ से हटा देता हूँ, एक एक्स हो गया और एक क्या हो गया 90 माइनस एक्स, ठीक है। किस टाइप से हुआ है आपको समझ में आ गया। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 90, हमको कॉम्प्लीमेंटली एंगल बोला है। तो एक एक्स हो गया और एक 90 माइनस एक्स हो गया। आप यहाँ भी 90 माइनस एक्स लिख सकते हो और एक्स को यहाँ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देन मतलब दोनों का सम 90 होना चाहिए बस। नेमिंग करते हैं उसकी, ए बी एक टावर है, देन सी और डी दो पॉइंट है। नाउ यूजिंग गिवन इंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ फिगर, ठीक है। हमको जो इंस्ट्रक्शन दी थी उसमें फिगर ड्रॉ कर लिया है। देन क्या फाइंड करना है इसमें, हमको फाइंड कुछ नहीं करना, हमको प्रूव करना है कि जो ए बी की हाइट है वो कितनी है 6 मीटर। ये जो है ये है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो हाइट है वो 6 मीटर है। देन करते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ लेट करते हैं कि जो ए पी टावर है उसकी हाइट कितनी है 8 मीटर, ठीक है। लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। देन इन ट्रेंगल, हम ट्रेंगल ले रहे हैं बी और सी। आपको पता है यहाँ पे जो एंगल दिया है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो हमने उसको ऊपर ही बता दिया है, एक बार यहाँ पे फिर से बताते हैं। तो एंगल सी, लेट एंगल सी जो है वो कितना एक्स। देन जो एंगल डी होगा वो क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। किस टाइप से वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। देन इन ट्रायंगल, सबसे पहले वाला ट्रायंगल ले रहे हैं बी ए और सी वाला। इन ट्रायंगल बी ए सी क्या होगा tan थीटा मतलब tan x होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की बात है। tan x इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे ए बी और बेस क्या हो गया आपका a से लेके c तक, ठीक है। देन यहाँ पे आप वैल्यू तो दी नहीं है आपको थीटा की, तो ऐसा कैसा लिखेंगे tan x इक्वल टू ए बी, हमने h लेट किया है कि इसकी हाइट h है और a से c तक की डिस्टेंस आपको दी है 4 मीटर, ठीक है। अब इसको हमको यहीं छोड़ना पड़ेगा, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। देन सेकेंड वाला ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल पूरा लेंगे बी ए और डी। तो इन ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी यहाँ भी होगा tan यहाँ पे होगा tan 90 माइनस एक्स, तो हो जाएगा tan 19 माइनस एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो होगा ए बी अपॉन
ए बी अपॉन ए से लेकर डी तक की डिस्टेंस, ठीक है, और आपको दिए वो 9 है ए डी, ठीक है। तो टेन 90 माइनस एक्स हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था टेन 90 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कॉट एक्स के इक्वल, ठीक है। देन ए बी की डिस्टेंस हमने एच लेट की है और ए डी जो है वो 9 मीटर है। ना इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमको एच की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो दो तरीके हैं, आपको पता है कि टेन और कॉट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो या तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हो जाएगा टेन एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इधर भी हो जाएगा एच अपॉन 4 इंटू एच अपॉन 9, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टेन एक्स का मल्टीप्लाई कॉट एक्स से हो गया और एच अपॉन 4 का मल्टीप्लाई हो गया एच अपॉन 9 से, तो हो जाएगा टेन एक्स और कॉट को हम लिखते हैं 1/10, कैंसिल हो जाएगा ये, टेन एक्स इंटू इसको हम लिखते हैं 1/10 लिख सकते हैं, इक्वल टू ये एच का एच में मल्टीप्लाई होता होगा एच स्क्वायर और 9 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो हो गया है 36, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ 1 इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में 36 इधर चले जाएगा तो 36 इक्वल टू एच का स्क्वायर, इसको सेटिंग से लिख लिया एच स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एच इक्वल टू अंडर रूट में 36, तो एच इक्वल टू हो जाएगा +-6, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि जो हाइट है वो प्लस में ही होती है, तो एच इक्वल टू आएगा आंसर 6, यही हमको प्रूव करना था, लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। एक तरीका उसका और है, यहाँ पे हमने टेन एक्स और कॉट एक्स का मल्टीप्लाई किया है, अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करें और इस टेन को इस कॉट को 10 में कन्वर्ट कर दें तो फिर दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो हम इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं कि ये 10x 8/4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं जो कॉट एक्स इसको हम लिख सकते हैं 10x इक्वल टू इसको उल्टा कर दिया 9/h, क्योंकि हमको पता है कि कॉट एक्स जो होता है 1/10 के इक्वल होता है, तो इस कॉट को हम लिख दिया, इस कॉट को हम लिख सकते हैं, देखो एक बार करके बता देता हूँ मैं आपको कि किस टाइप से किया है मैंने। जो ये वाला कॉट एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 1/10x, देन यहाँ हो जाएगा h/9, देन इसको ऊपर लिखेंगे 10x को तो हो जाएगा 9/h, देन यहाँ भी 10x है और यहाँ भी 10x है, दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। 10x से यहाँ पे h/4 हो गया इक्वल में 9/h हो गया, ठीक है। समझ में आया क्या किया मैंने, यहाँ पे 10x है और यहाँ पे भी क्या है 10x है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू की इक्वल हो जाएगी, h/4 इक्वल हो गया 9/h के, मल्टीप्लाई कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू 9 4 जा 36, तो h इक्वल टू हो गया अंडर रूट 36 और यहाँ पे फिर वो h इक्वल टू आ गया 6 मीटर। तो दोनों तरीके आपके पास आता है, मल्टीप्लाई करा दो या आप इस टाइप से कर लो कि कॉट को 10 में कन्वर्ट कर दो, देन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। दोनों चॉइस है आपके पास, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ओके, ठीक है, थैंक यू।